जी हां दोस्तों, बीजेपी के डिप्टी सीएम ही करवा रहे थे अवैध खनन। महिला आईपीएस ने रोका तो लगे धमकाने। वीडियो हुआ लीक तो मचा बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सा स्टेट और कौन से वहां के डिप्टी सीएम और कौन सी वहां की डेयरिंग महिला आईपीएस जिसके बीच का जो वीडियो सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। वो भारतीय जनता पार्टी और वो मोदी शाह जो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बात छोड़िए, नैतिकता के खिलाफ बात पर कानून ले आते हैं, और उन्हीं की सरकार का डिप्टी सीएम एक महिला आईपीएस को धमकाता है कि जो अवैध खनन हो रहा होने दीजिए। तो फिर आप क्या कहेंगे? आखिर इस वीडियो के सामने आने के बाद में क्या कोई कार्रवाई बीजेपी के मोदी और शाह उन पर करेंगे? क्या उनको उनके पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा? आखिर क्या है भारतीय जनता पार्टी का पार्टी विद डिफरेंस का नारा, और उसके खिलाफ खुद ही मोदी और शाह हैं क्या? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में जिस किस्म की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सत्ता के सामने नतमस्तक है, रेंग रहा है। मगर सोशल मीडिया पर आपको जो कुछ दिखाई दे रहा होगा वो सत्ता के पोल ही नहीं सिर्फ खोलता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ में और जीन्स में जो है वो सामने ला रहा है। जो तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आई, और जिस तस्वीर के सामने आने के बाद में अब विपक्ष इस बात को लेकर के मोदी और शाह को घेर रहा है कि एक ही दिन में मध्य प्रदेश की तस्वीर, एक ही दिन में बिहार की तस्वीर और एक ही दिन में महाराष्ट्र की आई हुई उस तस्वीर और उस वीडियो ने मानो मोदी और शाह के चेहरे पर कालक पोत दी हो, मगर हिम्मत नहीं कि कोई कार्रवाई कर सके। दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में अकेले है, लेकिन वहां पर एनडीए की सरकार है। अजीत पवार डिप्टी सीएम है। आपको याद होगा जब चुनाव में मोदी और शाह वहां पर जाते थे तो कहते थे इन्हीं अजीत पवार को लेकर के कि साहब भ्रष्टाचार का इतना बड़ा स्कैम किया अजीत पवार ने, अब तो जेल में चक्की पीसिंग। मगर ऑपरेशन लोटस शुरू करा करके तोड़ दिया एनसीपी को, ले आया अजीत पवार को अपने हिस्से में, बना ली सरकार में शामिल कर लिया। और फिर उसके बाद में बीता जो चुनाव हुआ महाराष्ट्र का, उसमें जब सरकार बनी तो फिर से डिप्टी सीएम। मगर दोस्तों, अजीत पवार क्या कर रहे हैं? एक महिला आईपीएस अधिकारी के साथ जिस बदतमीजी के साथ में, जिस बेहुदगी के साथ में, जिस धमकी भरे अंदाज में, मानो कोई बाहुबली धमका रहा हो, जो कुछ कह रहे हैं उसे लेकर के देश के अंदर हंगामा है। और महाराष्ट्र का सोलापुर जिले में अवैध मुरम खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही एक महिला आईपीएस अधिकारी के साथ में इन्होंने किया दोस्तों, डांट फटकार ही नहीं, उससे आगे, जिस पर अगर इनके खिलाफ में आपराधिक केस किया जाए तो कम से कम 5 तरह के आपराधिक केस इनके खिलाफ दर्ज हो सकते हैं। मगर सत्ता आपकी, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, एजेंसी आपकी, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, एंटी करप्शन ब्यूरो आपका, कौन करेगा आपके खिलाफ कार्रवाई? कौन लिखेगा इनके खिलाफ में एफआईआर? क्योंकि दोस्तों, ये महज अवैध खनन को प्रमोट करने वाले सरकार के सबसे महत्वपूर्ण बंदे के बाद में दूसरे नंबर पर ये डिप्टी सीएम ही नहीं है। ये सिर्फ उसी से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि दोस्तों ये मामला दर्शाता है कि मोदी और शाह जितना भी छलावा कथित तौर पर कर लें, उनकी सरकारें किस तौर पर जनता का खून चूस करके किस तौर पर कानून की धज्जियां उड़ाती हैं। इस वीडियो में अजीत पवार को अधिकारी से कहते हुए सुना जा रहा, सुनो मैं डिप्टी सीएम बोल रहा हूं, तुम्हें आदेश देता हूं कि इसे रोक दो। इतना डेयरिंग हुआ है क्या? अब बताइए। एक तरफ कहा जाता है कि साहब ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी है, और दूसरी तरफ वो ब्यूरोक्रेसी अगर कभी कभार, वैसे तो वो भी आमतौर पर भ्रष्ट ही देखने को मिलती है, लेकिन अगर कभी कभार कुछ इस किस्म का फैसला लेती है, कार्रवाई करती है, तो उन्हें कैसे धमकाया जाता है सरकार की तरफ से। ये पूरा वीडियो देखिए और सुनिए, अंदाजा लगाइए। स्पेशल ऑफिसर है हमको, हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है।
मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे ये भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? पीसीएम सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर, 944। आपका नंबर दे दो ना सर 944। दोस्तों यह घटना महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के माढ़ा तालुका के कुरई गांव में 2 दिन पहले 3 सितंबर को 2025 की घटना है। स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर वहां पे करमाला के उप विभागीय पुलिस अधिकारी यानी कि एसडीपीओ अंजना कृष्णा अवैध मुरम खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंचती हैं। मुरम सड़क निर्माण में आधार और भराव सामग्री के रूप में व्यापक रूप से उपयोग होता है। इसका अवैध खनन क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों जब अंजना कृष्णा कार्रवाई कर रही थी तो खनन करने वालों ने इसका विरोध किया। स्थानीय एनसीपी कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को फोन लगा करके बात करने के लिए अपना फोन अधिकारी को दे दिया। अब सोचिए किस तौर पर यह गोरख धंधा चलता है कि साहब वहां पर छोटे मोटे अधिकारियों को नहीं फोन किया जाता, बड़े अधिकारियों को। तो मोदी साहब जो कहते हैं कि साहब वो दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, कितना कट मिलता है। तो अब मोदी साहब को कौन कहे मोदी ओ मोदी, मोदी ओ मोदी, कितना कट मिलता है। हिम्मत है किसी में कहने की? कतई नहीं। अजीत पवार को क्या इसमें कोई कट मिलता है? क्या अजीत पवार इसमें किसी तरह का कोई हाथ रखते हैं? क्या उन्हीं के इशारे पर उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है? वीडियो में आप देखें अंजना कृष्णा को ये कहते हुए सुना जा सकता है, डिप्टी सीएम को पहचान नहीं रही हो? वो कहती है कृपया आप मुझे मेरे नंबर पर सीधे कॉल करें। इसके जवाब से नाराज होकर के अजीत पवार अपने हनक में आ जाते हैं, किसी सी ग्रेड थर्ड ग्रेड की हिंदी फिल्मों की तरह गुस्से में जवाब दिया, मैं कार्रवाई करूंगा, मैं बोल रहा हूं और तुम कह रही हो कि मुझे सीधे कॉल करो। वीडियो कॉल पर चेहरा तो पहचानोगी ना? इतना डेयरिंग हुआ है क्या? मुझे अपना नंबर दो, मैं वीडियो कॉल करूंगा। दोस्तों एक राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोल रहा है। एक राज्य का उप मुख्यमंत्री अवैध खनन को यानी कि आपराधिक गतिविधि को ऑन द स्पॉट, ऑन द क्राइम सीन, वो न सिर्फ प्रमोट कर रहा है बल्कि उसमें शामिल हुआ दिख रहा है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद अजित पवार ने वीडियो कॉल के जरिए अंजना कृष्णा से बात की और कथित तौर पर उन्हें कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। वीडियो में पवार को यह कहते हुए सुना गया कि तहसीलदार को बता दो कि डिप्टी सीएम के आदेश पर कार्रवाई रोकी गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आपके सामने है। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर एनसीपी क्या सफाई दे रही है वो भी आपको बता देते हैं। इस मामले पर कहा द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे कहते हैं कि अजित पवार का इरादा कार्रवाई को पूरी तरह रोकना नहीं था, स्थानीय कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए अधिकारी को डांट रहे थे। तटकरे ने दावा किया कि वीडियो को जानबूझकर लीक किया गया ताकि अजित पवार की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। अजित पवार अपने सीधे साधे बोलने के लिए जाने जाते हैं, कभी भी अवैध गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। शायद उनका इरादा स्थिति को शांत करने के लिए कार्रवाई को कुछ के लिए रोकना था। इतनी मासूमियत के साथ, इतनी सहजता के साथ सफाई दे करके निकल जाते हैं। अब आप बिटवीन द लाइन इस पूरी चीजों के बीच में क्या है आप खूब समझ सकते हैं। दोस्तों एनसीपी की सफाई दोस्तों क्या काम आएगी? हरगिज नहीं। सोशल मीडिया पर यूजर ने अजित पवार के रवैये की आलोचना तो की, कई सारे लोग अपने पावर का दुरुपयोग करने का उदाहरण लोग इसे अब बता रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि किस तौर पर लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना है। कांग्रेस पार्टी से लेकर विपक्ष के तमाम नेता, शिवसेना ठाकरे के नेता, सब, प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर के लोग लिख रहे हैं कि सत्ता का गुरूर तो देखिए, तू तड़ाक करके एक महिला अधिकारी से बात करना एक उप मुख्यमंत्री का अहंकार दर्शाता है। इस वीडियो में अंजना कृष्णा का, उसकी प्रतिक्रिया को कई लोगों ने उनकी निष्पक्षता,
कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक भी बताते हुए सोशल मीडिया पर उनकी हिम्मत और पेशेवर रवैये की सराहना की। इसके बाद सार्वजनिक रूप से फिलहाल उस महिला आईपीएस अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ कहा नहीं। अब दोस्तों, इस वीडियो ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस इस घटना को लेकर अजित पवार और एनसीपी पर निशाना साध रही है। लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार भी है। मगर इससे हटकर यह घटना महाराष्ट्र में अवैध खनन की गंभीर समस्या को भी उजागर करती है। सोलापुर जैसे क्षेत्रों में मुरम और रेत का अवैध खनन लंबे समय से चल रहा है। स्थानीय राजनेताओं पर अक्सर इसमें शामिल होने के आरोप लगते रहे। इस मुद्दे ने जिस तरीके से तेजी पकड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक आला कमान तक इसकी आंच जारी है। अजित पवार का यह वायरल वीडियो न केवल उनकी छवि के लिए झटका बल्कि यह राजनेताओं और नौकरशाही के बीच तनाव को दिखाता है। क्या राजनेता अपनी पावर का दुरुपयोग करके अधिकारियों पर दबाव डालने की ऐसी ही कोशिश करेंगे? और दोस्तों, आप तो जानते हैं, ये तो आपके सामने आया हुआ एक वीडियो है, अब उसकी एक झलक है। अब सोचिए, पर्दे के पीछे से ये राजनेता जिन्हें हम और आप चुनते हैं अपने वोट के अधिकार से, पर्दे के पीछे तो न जाने क्या क्या करते होंगे। जिसे आप इनकी काली सच्चाई उस साम्राज्य की जानेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। अब ऐसे में दोस्तों, ये विवाद गहरा रहा है हर घंटे। तो फिर ऐसे में एक सीधा सा सवाल कि महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार, जिसके उप मुख्यमंत्री ये सब कर रहे हैं, तो फिर क्या सरकार के लोग भी तमाम आपराधिक घटनाओं में शामिल होते हैं? जो बातें अक्सर कही जाती हैं वो सच नहीं है क्या? क्या मोदी और शाह इस मामले को लेकर के नैतिकता की दुहाई देते हुए पकड़े गए रंगे हाथों? वीडियो वायरल हुआ। क्या अजित पवार को हटाएंगे पद से? देखना होगा। इतनी डेयरिंग तो सरकार नहीं है और इतना डेयरिंग तो मोदी और शाह भी नहीं है, भले ही मजबूत बनने खुद के लिए। क्योंकि हमारे लिए डेयरिंग और मजबूत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो वही है जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र और संविधान को जमीन पर लागू करने के लिए पंक्ति में खड़े हुए आखिरी शख्स के विकास के लिए काम करे। ऐसे मोदी और शाह तो मुझे लगता है कि 10 में से 1.5 नंबर भी पाने के काबिल नहीं होंगे। आप क्या कहते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।